नमस्कार एवरीवन। जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आ, हमारा राजस्थान एपीओ की तैयारी चल रही है। अभी हमारे बार काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका इंटरव्यू का प्रोसेस इस बार से शुरू हो गया है और उसके लिए बजरंग सर ने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड किया है जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छी मात्रा में देखा भी है। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जिनको उस वीडियो की उपयोगिता है यानी कि जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो वीडियो अपने ऐसे साथियों को भेजें आप लोग। और आप लोग ज़रूर देखें उस वीडियो को। प्लस अगर भविष्य में भी ऐसे, क्योंकि अब ये इंटरव्यू का प्रोसेस चलता रहेगा, तो अगर भविष्य में भी आप लोगों को या आप लोगों का कोई सहयोगी है जिसको उस वीडियो की उपयोगिता हो सकती है तो प्लीज़ उससे भी शेयर करें, ठीक है। और आइए, हमारा माइनर का पोर्शन चल ही रहा है तो काफ़ी सारे माइनर्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। माइनर्स थोड़े बोरिंग हो जाते हैं क्योंकि रटना ही रहता है और ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। तो आज ऐसा ही एक और माइनर एक्ट है हमारे पास, द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। तो खैर ये एक्ट तो अच्छा है और एक्साइज एक्ट है तो राजस्थान का ही एक्साइज एक्ट है तो भाई राजस्थान के लिए बहुत ज़रूरी एक्ट भी है और इससे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और आज हम चैप्टर 1 अपना कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 56 ऑनवर्ड्स जो हमारे सिलेबस में है वो हम अगली क्लासेज में करेंगे, ठीक है। तो हमारे इस एक्ट का क्या नाम है? द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। ये है एक्ट नंबर 2 ऑफ 1950। ये याद रखें, ये अभी रिसेंटली जो पिछला वाला हमारा राजस्थान एपीओ हुआ था उसमें इन्होंने पूछा था कि राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 कौन सा एक्ट नंबर है 1950 का, तो एक्ट नंबर 2 है, ठीक है। एक्ट, ये जो एक्ट नंबर होता है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस साल राज्य का, चूंकि ये राजस्थान का है तो हम राजस्थान के ही अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो उस साल जब हमारा 1950 ईयर शुरू हुआ तो उस साल संसद ने जिस एक्ट को दूसरे नंबर पे, यानी कि जब संसद की कार्रवाई सबसे पहले 1950 में शुरू हुई तो सबसे पहले उन्होंने किसी एक्ट को किया होगा, असेंट दिया होगा, जो पास हुआ होगा वहाँ से वो, और दूसरे नंबर पे हमारा ये एक्ट पारित हुआ। तो एक्ट नंबर जो ये लिखा रहता है इसका मतलब ये रहता है कि उस साल का ये कैवा एक्ट है, मतलब कि उस साल ये किस नंबर पे पास किया गया, ठीक है। तो ये है हमारा राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1950। इसका प्रियम्बल का, इसका चैप्टर 1 है, प्रियम्बल इसका है नहीं। प्रियम्बल, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि एक्साइज ड्यूटी हम लेंगे, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी से राज्य को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, खासकर इसमें अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम डेफिनीशन में पढ़ेंगे बियर का और बाकी भी चीज़ें हैं, इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ें, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से सरकार को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो एक्साइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट होता है। आइए पढ़ते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक्साइज ड्यूटीज वसूलेंगे उन 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 चीज़ों से जिसका इस एक्ट में मेंशन है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950, ठीक है। इसका एक्सटेंड क्या है? होल ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान का एक्ट है तो पूरे राजस्थान में इसका एक्सटेंड है। It shall come into force on such date as the state government by notification in the official gazette appoint in that behalf। ये कब से हुआ था? 1/7/1950, ठीक है। ये है इसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। आइए नीचे फुटनोट पे हमारे दिया हुआ है, फुटनोट पे पढ़ लेंगे। ये देखिए, कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/1950, ठीक है। ऑल राइट, आइए सेक्शन 2 जो है हमारा वो ओमिटेड है, ऑल राइट। और ये हमारा डेफिनीशन क्लॉज है। काफ़ी काफ़ी सारी डेफिनीशंस दी हैं इसमें, तो हम सारी डेफिनीशंस पढ़ेंगे। इसमें कुछ डेफिनीशंस ऐसी भी हैं जिनको ज़्यादा डेप्थ में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट रीड हम एक बार सभी कर लेंगे। आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन सी डेफिनीशन किस सेक्शन सेक्शन 2 के किस सब सेक्शन में दी है, सब क्लॉज में दी है, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो 3 का 1 क्या कहता है कि बियर बियर इंक्लूड्स एल, स्टाउट, पोर्टर एंड ऑल अदर फर्मेंटेड लिकर्स। फर्मेंटेड लिकर्स यानी कि जिनको सड़ा के बनाया जाता है, ठीक है। तो ये है बियर की डेफिनीशन हमारी।
अबू एरिया एक एरिया का नाम है। कौन सा? टेरिटरी कंप्राइज्ड इन द अबू रोड तालुका ऑफ बन बंस बंसकंथा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बंसकंथा डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे। कब? 1 नवंबर 1956 को जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था, उसके पहले जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था, उसमें अबू रोड तालुका बंसकथा कंथा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये नाम ये पूछ सकता है कि अबू एरिया क्या है। और ये ईयर भी याद रखिएगा, 1 नवंबर 1956, क्योंकि ये भी पूछा है। ठीक है। डीनेचर्ड क्या होता है? नेचर हमें पता है, जो प्राकृतिक चीजें होती हैं। डीनेचर्ड यानी कि जो अप्राकृतिक चीजें हो गई। डीनेचर्ड मीन्स मिक्स्ड विथ such substances and by such process as may be prescribed under section 42 in order to render any spirit unfit for human consumption, whether as a beverage or as a medicine or in any other way whatsoever। यानी कि ऐसा हम मिक्सिंग करेंगे, ऐसा इसको ऐसी मिक्सिंग करके उस प्रोडक्ट को हम ऐसा बनाएंगे जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो। ठीक है, कैसे? या तो बेवरेज की तरह, या तो मेडिसिन की तरह, या किसी और तरीके से जो भी ह्यूमन के लिए फिट होता है, फिट फॉर कंजम्पशन होता है। अगर अल्कोहल को भी फिट फॉर कंजम्पशन कह दिया जाए कुछ केसेज में, तो वो भी इसकी डेफिनेशन में नहीं आएगा, सिर्फ वो आएगा जो कि अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। ठीक है। एक्साइजेबल आर्टिकल्स क्या होता है? वही जिस पे सरकार टैक्स ले सकती है। ठीक है, क्या क्या है? स्पिरिट है, फर्मेंटेड लिकर है, या कोई अदर अल्कोहलिक बेवरेज है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है। ठीक है। और एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है। ठीक है। सेकंड क्या है? स्टिल और अदर अप्लायंसेज फॉर डिस्टिलेशन। यानी कि हम लोगों ने लैब वगैरह में देखा है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते थे तो हमारे पास बीकर वगैरह होते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। वैसे ही इसको भी हम लोग स्टिल कहते थे, है ना, याद है? तो वैसे ही जो बेवरेजेस यानी कि अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं, जो डीनेचर्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए चीज़ें यूज होती हैं, वो कहेंगे हम ऐसे अप्रेंटिसेस। इसमें हम जब नीचे पढ़ेंगे तो हम खाट की बात भी करेंगे, जो गुड़ पका के जो वो होता है, उसको जब और प्योरीफाई कर दिया जाता है तो उससे भी एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स बनता है, इंटॉक्सिकेटिंग पेय बनता है ना। तो उसमें भी जो हम उसको क्या कहते हैं, उसको जो चूल्हा होता है मिट्टी का, उस पर रख के पकाते हैं, उबालते हैं, तो वो भी यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? अप्रेंटिस हो जाएगा। ठीक है। फर्मेंटेड वॉश और अदर मटेरियल्स फॉर डिस्टिलेशन। ठीक है, वही पूरा बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगेंगी। एनी अदर आर्टिकल्स विच द स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिक्लेयर टू बी एन एक्साइजेबल आर्टिकल। स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि ये एक्साइजेबल आर्टिकल है, तो वो एक्साइजेबल आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है। और हेरिटेज लिकर क्या है? हेरिटेज लिकर कब जुड़ा था? हेरिटेज लिकर क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। हेरिटेज लिकर जुड़ा कब था? 7, ये जुड़ा था इंसर्टेड फ्रॉम डेट 9/7/1998। ठीक है, यही डेट याद रखेंगे हम, 9/7/1998। तो हेरिटेज लिकर क्या होता है? वो सारे लिकर जो हेरिटेज से आते हो, यानी कि भाई हेरिटेज यानी कि जो काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हों वैसे। बट नीचे जब हम पढ़ेंगे अभी अपने सेक्शन 7 पढ़ेंगे, तो उसमें कहा है कि अगर वो कस्टम के थ्रू आ रहा है तो वो नहीं रहेगा। ऑलराइट, वो जब हम नीचे आएंगे तो उसको यहाँ से कनेक्ट करके आप लोग समझिएगा, समझ में आएगा। ठीक है। 5 क्या कहता है? एक्साइज कमिश्नर। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको एक्साइज कमिश्नर अपॉइंट कर दिया जाए, वो एक्साइज कमिश्नर होगा। याद रखेंगे कौन से सेक्शन में है। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? मीन्स एनी ड्यूटी ऑफ एक्साइज imposed by or under this act on exciseable articles manufactured or produced in those part of the state of Rajasthan to which this act extend। यानी कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि राजस्थान में या तो मैन्युफैक्चर होती हो या प्रोड्यूस होती हो, राजस्थान में जहाँ पे ये एक्ट एक्सटेंड कर रहा है, वहाँ पे जो चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं वो एक्साइजेबल ड्यूटी में आएंगी। ठीक है। उसके बाद एक्साइज ऑफिसर क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन या ऑफिसर जिसको सरकार एक्साइज ऑफिसर अपॉइंट कर दे या इन्वेस्ट कर दे एक्साइज ऑफिसर की पावर। एक्साइज ऑफिसर और एक्साइज कमिश्नर में अंतर है, याद रखेंगे। ठीक है।
फिर एक्साइज रेवेन्यू, जो टैक्स से पैसे आए, जो एक्साइज टैक्स से पैसे आए वो एक्साइज रेवेन्यू। मीन्स रेवेन्यू डिराइव्ड और डिराइवेबल फ्रॉम एनी पेमेंट, पेमेंट, ड्यूटी, फी, टैक्स, फाइन अदर देन फाइन इम्पोज्ड बाय अ कोर्ट। ये क्या हो जाता है, ये पनिशमेंट हो जाता है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये तो पनिशमेंट हो गया। बट ऐसा फाइन जो कि टैक्स के लिए, टैक्स आपने लेट भरा तो आप पे फाइन लग जाता है, वो फाइन यहाँ पे आएगा। बट अगर कोई कोर्ट ऑफ लॉ आप पे फाइन इम्पोज करता है तो वो फाइन नहीं, ठीक है। और कॉन्फिस्केशन इम्पोज्ड और ऑर्डर्ड, ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि ऐसी कोई भी फीस ले लीजिए आप, ऐसा कोई भी चार्ज ले लीजिए, या कोई चीज़ आपसे कॉन्फिस्केट कर ली गई हो, वो सभी चीज़ें आपके एक्साइज रेवेन्यू में आएगी। एक्सपोर्ट क्या होता है, 9 में एक्सपोर्ट है और 13 में इंपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, जो कि उस राज्य से बाहर जाए, यानी कि जो भी चीज़ें राजस्थान से बाहर, राजस्थान दूसरे राज्यों को बेचे, वो एक्सपोर्ट हो गया। और इंपोर्ट क्या हो गया, जो भी चीज़ें राजस्थान दूसरे राज्यों से ले, ठीक है। इसमें ध्यान ये देंगे कि अगर आपसे पूछा तो वो इंडिया भी लिख सकता है। आप इंडिया में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम राजस्थान एक्साइज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के ही कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। जो भी आपका ऑप्शन होगा इस सेक्शन के इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग, आप राजस्थान के ही अकॉर्डिंग उस पर आंसर करेंगे, ठीक है। फर्मेंटेड लिक्विड क्या होता है बताइए, सड़ा हुआ लिक्विड क्या होता है, वाइन, पचारी या पचवई, एंड fermented तारी or and any other liquor that may from time to time be declared by the state government to be fermented liquor। ऐसा कोई भी लिकर, मतलब कि वाइन, पचारी या पचवई और फर्मेंटेड ताड़ी की जगह और भी कोई ऐसा लिकर जो स्टेट गवर्नमेंट कह दे कि ये अब फर्मेंटेड लिकर में आएगा, ठीक है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स मीन्स सूखा नशा, है ना। The leaf, small stalks and flowering and fruit or fruiting tops of the hemp plant. Cannabis, including all form known as भांग, सिद्धि और गांजा। आप लोगों को पता ही है कि ये सब क्या होता है, ऐसे पता नहीं होना चाहिए, गलत बात है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चरस, ठीक है, दैट इज द रेजिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेम प्लांट, वो काट काट के छोटा छोटा बनाते हैं ना वो, ठीक है। एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल्स of any of the above form of intoxicating drugs or any drink prepared therefrom। यानी कि कोई भी ऐसा मिक्सचर जो कि अपने नेचुरल मिक्सिंग फॉर्म में ना हो, ठीक है, या न्यूट्रल मिक्सिंग फॉर्म में ना हो, जिससे आपको उसको कुछ भी प्रोसेस करके उसको इंटॉक्सिकेटिंग चीज में बदलने का जहाँ पे व्यवस्था कर दी गई हो। एनी अदर इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस विच द स्टेट गवर्नमेंट में डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन। और भी कोई ऐसा इंटॉक्सिकेटिंग या नार्कोटिक सब्सटेंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे ऐसा, ठीक है, कैसे, नोटिफिकेशन के द्वारा। 14 ए क्या कहता है, लास्ट पॉपी हेड, पॉपी का पेड़ देखा है ना, तो उसका जो हेड होता है उससे को काट के वगैरह जो बनता है वही। मीन्स द कैप्सूल ऑफ द ओपियम पॉपी प्लांट वेदर इन द ओरिजिनल फॉर्म और कट क्रश्ड पाउडर्ड, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में भी या कट क्रश्ड और पाउडर फॉर्म which juice from which juice has been extracted। उसका जो पॉपी प्लांट का जो जूस होता है वो एक्सट्रैक्ट करके वो जो अब सूख जाए, तो वैसा कोई भी या तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हो, या उसको कट कर दिया जाए या क्रश कर दिया जाए या उसको पाउडर बना दिया जाए। लिकर क्या होता है, एनी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर एंड इंक्लूड्स स्पिरिट ऑफ वाइन, स्पिरिट, हेरिटेज लिकर, वाइन, तारी, पचवई, पचावर, beer and all liquor consisting of or containing alcohol, as also any substance which the state government may from time to time be notify, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे इन चीज़ों को छोड़ के, ठीक है। मजिस्ट्रेट क्या होता है, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इज मजिस्ट्रेट, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये होता है मजिस्ट्रेट। याद रखिएगा कि मजिस्ट्रेट 16 में दिया है और मजिस्ट्रेट से मतलब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। मैन्युफैक्चर सभी को पता है, इंक्लूड्स एवरी प्रोसेस
वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, मतलब कि नेचुरल भी आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिफिशियल को ही हम इस एक्ट के लिए मैन्युफैक्चर बोलेंगे, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल by which any excisable artifact article is produced or prepared wholly or partly, and also reinstallation and every process of rectification, reduction, flooring, blending और coloring of liquor। समझ गए? आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक्साइजेबल आर्टिकल उससे बन रहा है, एक्साइजेबल जो चीज़ है जो जिस पे हम टैक्स लगा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं, वो चीज़ अगर बन रही है तो वो हमारा मैन्युफैक्चर हो गया। मोलेसेस, मोलेसेस मीन्स द मदर लिकर प्रोड्यूस्ड इन द फाइन स्टेज, को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आ गया, ये रहा मदर लिकर। मॉलेसेस को मदर लिकर भी कहते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, खंडसारी शुगर, बताया था मैंने, जो बिल्कुल जब हाँ वो गन्ने का रस डाल के हम लोगों के गांव वगैरह में नहीं बनता, गुड़ बनते हैं, तो उसके बाद भी जो वो निकालने के बाद या उसको और प्योरीफाई कर दीजिए गुड़ के बाद भी, और उसको जलाते रहिए, जो लास्ट में बनता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। पचवई मीन्स फर्मेंटेड राइस, मिलेट और अदर ग्रेन। इसमें देखिए आपको ये सारी चीज़ें ना बस याद कर लेनी है कि इसमें कौन सा किस सेक्शन में दिया है, क्योंकि ये इसकी सभी चीज़ों का जो कैसे बनता है क्या होता है वो याद करना थोड़ा सा मतलब ट्रिकी काम है, बट आप इस सभी को जान लीजिए कि कौन सा किस सेक्शन में है, किस क्लॉज में है, ठीक है। प्लेस क्या होता है? प्लेस इंक्लूड हाउस, बिल्डिंग, शॉप, रूम, बूथ, टेंट, वेसल, बोट, राफ्ट, व्हीकल एंड इनक्लोजर, मतलब कि जहाँ से भी बेचा जा सके वो सभी चीज़ें यहाँ पे प्लेस में आ गई हैं, ठीक है। सेल विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन इंक्लूड्स एनी ट्रांसफ़र अदरवाइज देन बाय द वे ऑफ गिफ्ट, यानी कि कोई आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन वो गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट में आप पैसे नहीं लेते, बट और कोई भी चीज़ आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ बार्टर होता है, ठीक है, या कुछ ना कुछ पैसों का आदान प्रदान होता है। स्पिरिट मीन्स एनी liquor containing alcohol obtained by distillation whether it is denatured or not, समझ रहे हैं, denatured है या नहीं है, बट अगर वो अल्कोहल है उसमें तो वो आपका स्पिरिट हो गया। स्टेट और स्टेट ऑफ राजस्थान 21A में दिया है, याद रखेंगे, मीन्स न्यू स्टेट ऑफ राजस्थान एज फॉर्म्ड बाय सेक्शन 10 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। स्टेट कौन होगा? न्यू स्टेट ऑफ राजस्थान होगा। कौन सा? सेक्शन 10 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, याद रखेंगे ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। 21B क्या कहता है? स्टिल इंक्लूड्स एनी पार्ट देयर ऑफ और एनी अदर apparatus फॉर डिस्टिलेशन, बीकर वगैरह जो नहीं होता, याद है, बीकर, और क्या पढ़ते थे हम लोग, ये ये सारी चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें प्योरिफिकेशन होता है ना, ब्रेकिंग बैड देखिए ना आप लोगों ने, वो चीज़ें और भी कोई चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया खंडसारी बनाने के लिए क्या नाम है, मदर ऑफ लिक्विड, क्या था, मदर लिक्विड बनाने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं वो। ताड़ी क्या होता है? ताड़ी मीन्स फर्मेंटेड और अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री, किससे आता है? पाम ट्री से, ठीक है। टू बॉटल मीन्स टू ट्रांसफर फ्रॉम अ कास्क और अदर वेसल टू अ बॉटल, जार, फ्लास्क और अदर रिसेप्टेबल फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ये याद रखिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ सेल, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही एक बॉटल से दूसरी बॉटल में करके पी ली, नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तोला क्या होता है बताइए? सोना कितना, सोना तोले में रहता है ना, तोले में लेते हैं ना कि 1 तोला 2 तोला, सेम चीज, मीन्स वेट ऑफ 180 ग्राम ट्रॉय या 11.638 ग्राम्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान एक्साइज एक्ट है। अब ये आपकी डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें सबसे पहले तो आप याद करेंगे कि 1 to 24 कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी डेफिनेशन है, किस चीज़ की डेफिनेशन है, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ें अंदर जाके याद करेंगे, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, वो सारी चीज़ें आ चुके हैं एग्जाम।
बट राजस्थान का अगर आप कोई भी पेपर देखेंगे पिछले साल वाला या राजस्थान पीसीएसजे भी देखेंगे तो वो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार सभी कुछ रीड कर लीजिएगा, जितना ज़्यादा याद हो जाए उतना अच्छा, बट बहुत ज़्यादा समय नहीं दीजिएगा, तभी थोड़ा बहुत टाइम इस पे वेस्ट की मतलब इन्वेस्ट कीजिएगा। और इसको ये तो एटलीस्ट आपको पूरा याद होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे दिया है, ठीक है। और बाकी अंदर की चीज़ें जितनी याद हो जाए उतना आपके लिए अच्छी बात रहेगी, उतना आपको और लोगों पे एज रहेगा, ठीक है। पावर ऑफ, ये हमारा सेक्शन 4 है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर व्हाट इज डीम्ड लिकर। स्टेट गवर्नमेंट किसी कुछ चीज़ को भी लिकर डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। पढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेटी डिक्लेयर एनी सब्सटेंस टू बी लिकर फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट और एनी पोर्शन देयर ऑफ, यानी कि अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग चीज़ें भी लिकर हो सकती हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिक्लेयर करेगा उस पर निर्भर करेगा। The state government may in like manner and for the like purpose declare what shall be deemed country liquor and foreign liquor, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, वो बता सकती है कि लिकर क्या है, कंट्री लिकर क्या है और फॉरेन लिकर क्या है, सेक्शन 4 में। याद रखिएगा, पूरे स्टेट के लिए या पूरे एक्ट के लिए या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस एक्ट के लिए, ठीक है। 5 क्या कहता है हमारा, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल, यानी कि एक पर्टिकुलर वो बता देगा कि इतना क्वांटिटी आप भेजेंगे बेचेंगे तो वो आप ठीक है, बट इससे ज़्यादा बेचेंगे तो आप रिटेल सेल कर रहे हैं या होल सेल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 में दिया है कि अगर आप उससे ज़्यादा बेच रहे हैं, लिमिट ऑफ सेल जो रिटेल की है उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो आप होल सेल कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। The state government may by notification in the official gazette declare with respect either to all the territory of the state of Rajasthan to which this act extend or to any local area comprised therein, and as regards purchase general or for any specific class of purchase generally or for any occasion what quantity of any excisable article shall for the purpose of this act बी द लिमिट ऑफ सेल बाय रिटेल, यानी कि कौन सी चीज़ जो जिस पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है उसका कितनी क्वांटिटी बेचेंगे। अगर हम 10 किलो तक रख रहे हैं, 10 किलो तक बेच रहे हैं तो वो रिटेल है, उससे ज़्यादा है तो होलसेल है, ठीक है। सेम चीज़, ठीक है। पोजेसन बाय वाइफ क्लर्क और सर्वेंट, ये है सेक्शन 6। अगर आपके वाइफ क्लर्क या सर्वेंट के पास कोई चीज़ है तो वो मानी जाएगी कि वो चीज़ आप पजेस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को एक्सप्लेनेशन में दिया है कि अगर आप किसी को टेम्परेरी तौर पे अपना क्लर्क या सर्वेंट रख रहे हैं तो वो भी आपका इस सेक्शन के अंडर क्लर्क या सर्वेंट माना जाएगा। यानी कि अगर कोई टेम्परेरी है आपके यहाँ क्लर्क या सर्वेंट और उसके पास भी कोई चीज़ ऐसी पाई जाती है जो एक्साइजेबल ड्यूटी के अंडर आती है तो वो माना जाएगा कि वो आपके पास ही है, भले वो आपका परमानेंट क्लर्क या सर्वेंट हो या टेम्परेरी, ठीक है। 7 क्या कहता है, सेविंग ऑफ इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू कस्टम्स, यानी कि अगर कोई चीज़ कस्टम पे आधारित है तो कस्टम पे कोई चीज़ आ रही है, कोई भी जो एक्साइजेबल थिंग है वो कस्टम के थ्रू आ रही है तो उस पे ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। Notwithstanding, nothing contained in this act shall affect the provision of any law relating to custom for the time being in force or any rule or order to be there under, यानी कि कोई भी लॉ जो कि कस्टम में आता है उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा सेक्शन था 1 to 7। इसके बाद हमारे जो सेक्शन है 54 ऑनवर्ड जो हमारे सिलेबस में है वो सारे ही रटने की चीज़ें हैं। ये चीज़ें भी रटने की ही हैं। थोड़ा सा बोरिंग है मैं समझ रहा हूँ, बट क्या करना है, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। एक बार मैंने आपको समझा दिया, या तो ये वीडियो आप एक आध बार देख लीजिए और अपने साथ बेयर एक्ट रखिए, पढ़ते जाइए और देखते जाइए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट अगर आप मतलब अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बार वीडियो देख लीजिए और अपने साथ पेयर एक्ट लीजिए और उसको पढ़िए, ठीक है। 54 ऑनवर्ड्स हमें रटना है तो इसको मैं अगली क्लासेज में कवर करूँगा। उसको रटना ही है, मैं थोड़ा बहुत समझाता चलूँगा, बट इसका और कोई उपाय नहीं है, सिर्फ रटंत विद्या है। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।